पीएम मोदी ने बिहार के सारण में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। आज दुनिया में भारत की साख भी है और धाक भी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का रुतबा बढ़े, ये आपको अच्छा लगेगा या नहीं। रुतबा बढ़ाने के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव देश की साख, देश की धाक और रुतबा बढ़ाने के लिए है। अभी हमने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया है। भारत अंतरिक्ष में इससे भी आगे बढ़ जाए, भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ये 2024 के चुनाव से तय होना है। महाराष्ट्र के धुले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा के जरिए एनडीए गठबंधन के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विशेषकर उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि जब उन्हें राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो वे क्यों नहीं गए। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? वे इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें उनके वोट बैंक का डर है। उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूछा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ वापस लाना चाहती है, क्या आप उनके साथ हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रायबरेली मेरी 2 माताओं की कर्मभूमि है, इसलिए मैं यहां से चुनाव लड़ने आया हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं के लिए क्या करने जा रही है, यह बताने रायबरेली आया हूं। राहुल ने कहा कि 15 अगस्त तक 30 लाख नौकरियां देने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी। देश में ठेकेदारी प्रथा बंद होगी। पेंशन के साथ गरीबों, किसानों, मजदूरों के बच्चों को मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने मन बनाया कि अगर नरेंद्र मोदी 22 लोगों के लिए काम कर सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी करोड़ लखपति बना सकती है। वहीं एक कांग्रेस कार्यकर्ता के शादी के सवाल पर राहुल गांधी ने मंच से मुस्कुराते हुए कहा कि अब जल्द ही शादी करनी पड़ेगी। आंध्र प्रदेश के 175 विधानसभा और 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज वोटिंग हुई। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लंबी कतारों में लगे नजर आए। वहीं आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार ए शिव कुमार ने गुंटूर के तेनाली में एक मतदाता पर हमला कर दिया। यहां वोट डालने के लिए कतार में खड़े एक मतदाता ने विधायक के लाइन कूदने की कोशिश पर आपत्ति जताई और बिना इंतजार किए अपना वोट डाल दिया। बदले में विधायक ने मतदाता के साथ मारपीट की। वीडियो इसका सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान हैदराबाद के भाजपा कैंडिडेट माधवी लता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए बैठी महिलाओं के वोटर आईडी चेक करती नजर आ रही हैं। इस दौरान माधवी लता महिलाओं से उनका बुर्का हटाकर भी देख रही हैं। इसे लेकर माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में धारा 171C, 186, 505(1)C और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं माधवी ने सफाई देते हुए कहा कि मैं प्रत्याशी हूं और कानून के मुताबिक मुझे अपने क्षेत्र के मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड और उन्हें फेस मास्क के बिना देखने का पूरा अधिकार है। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग के प्रयास लगातार जारी हैं। आज हुए चौथे चरण के मतदान के दौरान भी इंदौर में सुबह के समय वोटिंग करने के लिए आने वाले मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त पोहे का नाश्ता और आइसक्रीम खिलाई गई। लोकसभा चुनाव के रण में भाजपा जहां राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी 10 से ज्यादा सीटों पर सेंध लगाने का दावा कर रही है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने हर संबोधन में राजस्थान की सभी 25 सीटें 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने का दावा कर रही हैं। इसे लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये 400 पार का नारा लाए थे जो अब भूल गए हैं। मेरा दावा है कि इनका एक भी प्रत्याशी 5 लाख वोट के अंतर से नहीं जीत पाएगा। लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर राजस्थान पर भी होगा और सरकार में बड़े बदलाव होंगे। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान भाजपा के नेताओं की रोज दिल्ली में खिंचाई हो रही है और परिणाम के बाद कई नई पर्चियां आएंगी। भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को हाई कोर्ट से करीब 12 साल पुराने मामले में राहत मिल गई है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने रेलवे कोर्ट में किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ चल रही प्रोसीडिंग पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा सहित 4 व्यक्तियों पर 9 अप्रैल 2012 को दौसा में रेल रोकने का मामला दर्ज किया गया था। इसे लेकर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिए।
जयपुर के जयपुरिया हॉस्पिटल में इमरजेंसी में मरीज के परिजन और स्टाफ के बीच हाथापाई हो गई। यह पूरा विवाद गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुआ। ट्रीटमेंट करवाने पहुंचे मरीज के परिजन देवेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके रिलेटिव के हाथ में चोट लगने के कारण वे रात करीब 12 बजे जयपुरिया अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे थे। इमरजेंसी के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर सुरक्षा गार्ड के साथ विवाद हो गया। टोंक जिले में विद्युत कटौती को रोकने और पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने की मांग को लेकर लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों ने जिला कलेक्टर से पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने और विद्युत कटौती को रोके जाने की गुहार लगाई। लोगों का कहना था कि भीषण गर्मी में भी 48 घंटे में 1 घंटे ही पेयजल सप्लाई की जा रही है। ऐसे में पेयजल सप्लाई के समय विद्युत कटौती होने से घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता है।